गोपियां तड़प रही है भगवान के लिए, राधा तड़प रही है, यशोदा तड़प रही है, ये विरह ही तो है। वो क्या क्या बोल रही है भगवान को, ये विरह ही तो है। लेकिन ये विरह जब लगती है तो बड़ा आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है। विरह वो धन है जिससे प्राणी धन्य हो जाता है कि भगवान के लिए विरह की आग लग गई हमारे अंदर में। यदि ऐसे लग जाए तो ये तो शुभ संकेत है हमारे लिए। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव अमृतवाणी के माध्यम से कि मैं इस जगत में रह के सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन मैं तेरे बिना नहीं रह पाता। और ये विरह है तो इस विरह को तू दूर करे, लीन होकर के, मलिन मन को दूर करके। तो तू कब भी करना, लेकिन मेरे से ये विरह का रोग ना छुटा लेना। मुझे तेरे लिए विरह चाहिए प्रभु, मुझे किसी और के लिए विरह नहीं चाहिए। और इस विरह में मैं बिरुआ ही बन गया, आंसुओं से, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बिरुआ जैसे पौधा होता है वो पानी से तर रहता है, ऐसे मैं भी तेरे भाव से तर रहूं। मेरी आंखें भी तर रहे, मेरा मन भी तर रहे, बुद्धि भी तर रहे, लेकिन तेरे लिए विरह है मुझे बहुत अच्छी लगती है। सीता को श्री राम के अलावा कुछ भी याद नहीं है, न खाना, न पीना, न नहाना, एक पेड़ के नीचे बैठे रहना। और सिर्फ यही कहा कि हे हनुमान, यदि तेरे भगवान नहीं आए, मेरे श्री राम, मेरे प्राण पति नहीं आए, मेरे प्राण वल्लभ नहीं आए, मैंने का वो नाम लिया था रावण ने, तो मैं ये शरीर त्याग दूंगी। मुझे इस शरीर का क्या काम, इस शरीर का जब मेरा भगवान ही नहीं मिल रहा, मेरा प्रेमी नहीं मिल रहा, तो तभी तो भगवान मीरा से मिलने आते थे। और भगवान को किससे छुपना है, लेकिन भक्त से मिलने के लिए भगवान को भी छुप के आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों को भगवान दर्शन कैसे दे देंगे जिनकी दृष्टि वासना से भरी हुई है, कामना से भरी हुई है, जो चालाकी और धूर्तता का कार्य करें, उनको भगवान कैसे दर्शन दे देंगे? वो चाहे करता रहे, जैसे घर में काम करने वाला काम करके चला जाता है, लेकिन वो परिवार का सदस्य थोड़ी बन जाता है। भक्त तो भगवान के शरीर का सदस्य, एक अंग बना रहता है, पर रहता ही संसार में, सब कुछ सहन करता है। सहन करने की शक्ति हमारे अंदर जब भी आएगी जब हमारे अंदर भगवान के लिए विरह लगेगी। एक मनुष्य हमें छोटी सी बात कह देता है और हमारा दिल जलता है, हम रोते हैं, हम भूख प्यास सब छोड़ देते हैं, नींद छोड़ देते हैं, तो हमारा हृदय उन लोगों के लिए थोड़ी है। और हमने उन लोगों को दे रखा हमारा दिल, गिलो रुलाओ, लो तोड़ाओ हमारा, तोड़ो हमारा दिल, आंखों में आंसू लाओ। क्यों? क्योंकि हमें उनसे उम्मीद है। तो हम मूर्ख ही तो है कि उम्मीद उससे नहीं रखी जो उम्मीद पूरी करता है, उनसे उम्मीद करी जो हमारी उम्मीद को खत्म कर दे और पूरी भी नहीं कर रहे, जो ना उम्मीदें हैं। तो भगवान हमें समझाते हैं, वो तो भक्त का ही भाव बनता है, विरह का तो वो तो बिरुआ बन जाता है। तो कह रही है कैसे रहूं, नाम ही नहीं लेने दे रहे तेरा, और तू कहता रहे मेरे नाम पर रहे, फिर भी रह नहीं पाता तेरे बिना, क्या इसी का नाम विरह? कि तू कह रहा मेरे नाम पे रह, नाम पे कैसे रहूंगा, अब नाम लेते लेते थक गया, अब तो तू चाहिए मुझे। मुझे पता है मैं नहीं रह सकता, तू भी मेरे बिना नहीं रह सकता, तेरी भी इतनी शक्ति नहीं है प्रभु। लेकिन भक्त भगवान का वार्तालाप होता है तो भगवान रह थोड़ी पाती हैं, जैसे जैसे भक्त आते हैं आ गए भगवान। और देखो विष्णु भगवान आए राम बन के, लक्ष्मी जी आई सीता बन के, विष्णु भगवान आए कृष्ण बन के, लक्ष्मी जी आई रुक्मिणी बन के, राधा बन के। तो भगवान जिससे प्रेम करते हैं और जो भगवान से प्रेम करता है वो एक साथ में धरती पे आती है, भक्त और भगवान। फिर करें तू आंखों में रह, दिल में रह, और तुझे विरह पसंद क्यों? तुझे क्यों विरह पसंद है? क्या तुझे, क्योंकि विरह भगवान को भी अच्छा लगता है। क्यों? जितना जितना विरह लगे उतना उतना शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, सहन शक्ति आएगी। फिर विरह में तो पता चलता है कि ये मेरा प्रेमी है,